नमस्कार। आज हम हरियाणा के भिवानी जिले से आई एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। जी, ये 19 साल की प्ले स्कूल टीचर मनीषा की हत्या से जुड़ी घटना है। हाँ, बेहद दुखद। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से ज़रूरी बातें समझें कि असल में हुआ क्या था। और फिर लोगों का, प्रशासन का क्या रिएक्शन रहा। बिल्कुल। और ये घटना अपने पीछे क्या बड़े सवाल छोड़ जाती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई। हाँ, वो एक नर्सिंग कोर्स के बारे में पता करने निकली थी अपने स्कूल से, पर वापस नहीं लौटी। और फिर 2 दिन बाद 13 अगस्त को उनकी लाश मिली सिंघानी गांव के पास एक खेत में। जी हाँ, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक शव की हालत काफी भयावह थी। बताया गया है कि गला कटा हुआ था। कुछ सोर्सेज में तो ये भी जिक्र है कि आंखों को नुकसान पहुंचाया गया था। चेहरे पर शायद एसिड जैसा कुछ या जानवरों के काटने के निशान भी हो सकते हैं। ये तो बहुत ही विभत्स है। हाँ, और जो शुरुआती पोस्टमार्टम हुआ है, मतलब डॉक्टरी जांच, उसमें हत्या से पहले यौन उत्पीड़न मतलब रेप का शक भी जताया गया है। अच्छा जी, हालांकि इसकी पक्की पुष्टि के लिए फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। जाहिर है इस घटना के बाद सिंगानी और आसपास के इलाकों में बहुत गुस्सा फैल गया होगा। बहुत ज्यादा। परिवार और स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, सड़कें जाम कर दी, जैसे वो दिल्ली पिलानी रोड। हाँ, मैंने पढ़ा बाजार भी बंद रखे गए थे। जी, और एक महापंचायत भी बुलाई गई। ये गांव देहात में एक तरह की बड़ी पंचायत होती है जहां सब मिलकर फैसला लेते हैं। और परिवार ने तो अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था जब तक आरोपी पकड़े ना जाए। हाँ बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर मनीषा खूब ट्रेंड कर रहा था। तो इस सब में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। हाँ, गंभीर सवाल उठे। मनीषा के परिवार का सीधा आरोप है कि जब वो 11 अगस्त को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उसी दिन जब वो लापता हुई। जी, उसी दिन, तो उनका कहना है कि पुलिस ने कथित तौर पर मामले को सीरियसली नहीं लिया, देरी की। अच्छा, किस तरह की देरी या लापरवाही की बात कह रहे हैं वो? रिपोर्ट्स में ऐसा आया है कि पुलिस वालों ने कथित तौर पर कुछ ऐसी बातें कहीं, जैसे कि या तो किसी के साथ भाग गई होगी या इंतजार करो, शायद शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाए। ओह, ये तो बहुत ही असंवेदनशील बात हुई। बिल्कुल, और परिवार का यही मानना है कि अगर पुलिस ने उसी वक्त मतलब फौरन एक्शन लिया होता तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा अगर है, लेकिन परिवार का दर्द समझा जा सकता है। जी, और इसी वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस बढ़ते गुस्से और शायद राजनीतिक दबाव के चलते कुछ एक्शन भी हुआ है प्रशासन की तरफ से? हाँ, एक्शन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले का संज्ञान लिया है। जो भिवानी के एसपी थे उस समय, मनबीर सिंह, उनका तबादला कर दिया गया है। अच्छा, एसपी बदल दिए गए। जी, और उनकी जगह आईपीएस सुमित कुमार को नया एसपी बनाया गया है। इसके अलावा लोहारू थाने के एसएचओ अशोक समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और विभागीय जांच भी शुरू हुई है शायद। हाँ, विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वो इस जांच पर नजर रखेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तो हुई पुलिस एक्शन की बात, लेकिन जैसा आप कह रहे थे, ये मामला सिर्फ एक अपराध से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर गहरी चिंता पैदा करता है। विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बनाया होगा। हाँ बिल्कुल, विपक्ष ने इसे सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर बताया है, और कुछ एनालिस्ट इसे सिर्फ कुछ पुलिस वालों की गलती नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे सिस्टम की विफलता के तौर पर देख रहे हैं। मतलब एक बड़े सुधार की जरूरत है। जी, पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाने की जरूरत, समाज में जागरूकता लाने की जरूरत, और सबसे जरूरी, महिलाओं के लिए वाकई एक सुरक्षित माहौल बनाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मनीषा की ये जो क्रूर हत्या हुई है, इसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया है, हाँ, बल्कि समाज में जो एक गहरा गुस्सा और डर है उसे भी उजागर कर दिया है। और इसने पुलिस के काम करने के तरीके, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सही कहा। और जिसके नतीजे में हमने देखा कि कुछ प्रशासनिक फेरबदल भी हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, ये मामला सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने तक ही खत्म नहीं होना चाहिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के लेवल पर, सिस्टम के लेवल पर क्या बुनियादी बदलाव लाए जाएं ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हों। बिल्कुल। एक रिपोर्ट में तो इस डर का भी जिक्र था कि कहीं ऐसी घटनाओं की वजह से लोग बेटियों पैदा करने से ही ना डरने लगें, क्योंकि समाज उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहा। ये एक बहुत ही गंभीर और डराने वाली बात है, और हम शायद अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ सकते हैं कि
क्या सिर्फ दोषियों को कानून के हिसाब से सजा दे देना काफी है, या जैसा कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, हमें समाज के तौर पर अपनी सोच बदलने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति जो गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता है, उसे बदलने और उनके लिए वाकई एक सुरक्षित, सम्मानजनक माहौल बनाने के लिए और क्या-क्या करने की जरूरत है?